अभी हमने वैसे कीगल बताई है, मैं फिर से बता देती हूँ। हाँ कीगल एक्सरसाइजेस। कीगल बताओ मैम ने क्या बताया, कीगल कैसे करने, क्या समझ आया? सांस के अंदर से वो यूरिन वगैरह का कंट्रोल, हमारी सांस की गति से ब्लड को कंट्रोल, यूरिन प्रेशर। फिर से बताओ, देखो कुछ इनको पता नहीं लगा। चलो मैं फिर से बताती हूँ। ब्रीदिंग हमें आती है ना। सांस को अच्छे से लेना, जितना ले पाए, और अपनी जॉ लाइन यानी होंठ या दांतों को थोड़ा ढीला रखकर सांस को छोड़ना। लंबा लेना, लंबा रखना, छोड़ना, लेकिन उस पर आपको ज़्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। केवल सांस को लीजिए, जॉ लाइन को ढीला छोड़कर छोड़ दीजिए। ठीक, ये आता है। अब हम ब्रीदिंग बेस्ड कीगल एक्सरसाइज करेंगे। कीगल एक्सरसाइजेस करने के लिए क्या रीजन है कि हम अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को मजबूत बनाते हैं, है ना। प्रेगनेंसी का बढ़ा हुआ वजन हमारी पेल्विस उठा रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो पेल्विस है वो स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए और हमारा बढ़ा हुआ वजन उठा सके। तो उसके लिए हम अभी से कीगल एक्सरसाइजेस का अभ्यास करेंगे ताकि हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स मजबूत हो जाएं, हमारा ब्लैडर कंट्रोल अच्छा हो जाए, यूरिन का, पॉटी का कंट्रोल एज के साथ सारी जिंदगी करना है। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हेल्दी रहें। साइज बढ़ रहा है ना, अभी हमारी यूट्रस खुल रही है, सारा साइज एक्सपैंड हो रहा है, तो वो वापस यूट्रस बड़ी हो रही है। हाँ घर में जो बड़ी लेडीज हैं, आंटीज हैं, मम्मीज हैं, अगर उनको यूरिन का कंट्रोल अच्छा नहीं है, उनको भी ये करवाएं। उन्होंने नहीं करी सारी ज़िंदगी, इसलिए है ख़राब। सारी ज़िंदगी जैसे बाकी सारे मसल्स चाहिए हमें, तो जो इंस्फिंक्टर्स होते हैं ना, जो पेन देना, कॉपी देना, जो इंस्फिंक्टर्स होते हैं जो यूरिन कंट्रोल करते हैं, पॉटी कंट्रोल करते हैं, वो भी तो एज के साथ ख़राब होते हैं। तो गुदाद्वार को क्या बोलते हैं, मूलबंद तो बोलते हैं। हम तो नीचे तक नाभि हाँ, के नीचे की टर्निंग पे ये जो स्फिंक्टर होते हैं ना, इनका कंट्रोल इन्होंने रोकना है। ये सर्कुलर जैसे कोई रबर बैंड लगा हो किसी भी ओपनिंग पे, ऐसे सर्कुलर मसल्स होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ खराब हो जाती है तो वो ढीले पड़ जाते हैं। तो उनकी भी एक्सरसाइज वैसी ही ज़रूरी है जैसे बाकी बॉडी की। तो आपने कंट्रोल ऐसे, जैसे यूरिन आया और मुझे नहीं करना, रोका, सांस भरते हुए फिर छोड़ा, सांस भी छोड़ दी। जैसे यूरिन आया कंट्रोल किया, साथ में फिर पॉटी भी रोकी, जैसे आई ऐसे टाइट किया आपने, रोका कि निकल ना जाए, करते हैं ना जब मार्केट में और आई है तो वैसे सेम। और जब मैं कहती हूँ जब यूरिन पास कर रहे हो तभी एक एक ड्रॉप करो, छोड़ो। एक बार किया, उसके बाद एक कंट्रोल किया, छोड़ दिया, कंट्रोल किया, छोड़ दिया, रोका, छोड़ा, रोका, छोड़ा। तो दिन में 5 बार गए और एक बार में 20 बार की तो 100 बार तो हो ही गई। फिर जब लेटते हैं ना, आजकल कितने लेटे फ़ोन पे हो, तो अपना कुछ ना कुछ करते रहो, ये हैबिट बन जाएगी। अभी शुरू में लगेगा कि हम उधर दिमाग लगाएं कि इधर एक्सरसाइज में दिमाग लगाएं, लेकिन थोड़े दिन, हाँ, फीड कराते वक्त तो बहुत अच्छा है। फीड कराते वक्त आपके पास 10 मिनट, ऐसा भी नहीं है कि उसमें कुछ ध्यान लगाना है, भाई फ़ोन पे भी बात कर रहे हो तो बात कर रहे हैं, आप भूल जाओगे, बीच में भूल जाओगे, फिर याद आ जाएगा, फिर शुरू हो जाओ। तो ये सारा दिन चलता रहना चाहिए, और तब आपका जाके 80 साल पे कंट्रोल अच्छा होगा। बॉडी कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है, कराए चले जाओ और जब मर्जी ज़रूरत होगी निकाल के ले आएंगे। बॉडी की रोज़ की रिपेयर, रोज़ की इसकी मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस बढ़ती जाती है। जब आपकी डिलीवरी के बाद जब भी आप होश संभालेंगे, whether it is normal delivery or C-section, सिजेरियन में भी पेल्विक मसल पे जोर पड़ता है। लोगों के दिमाग में है कि नॉर्मल में ज़्यादा पड़ता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम टाँके लगा देते हैं तो नॉर्मल में तो पढ़ने नहीं देते। टाँके लगाते इसलिए हैं, 1 मिनट, टाँके क्यों लगाते हैं? टाँके इसलिए लगाते हैं कि आपके यूरिथ्रा उसके ऊपर है और रेक्टम नीचे है ना, तो वो उन पे जोर ना पड़े। ये सबको है कि कुछ मैडम जादू कर दे और टाँकी भी ना लगाए, सुन करके लगाते हैं, उसमें कोई दर्द नहीं होता और आपकी बॉडी इक्वली टाइट हो जाती है, बल्कि और अच्छी हो जाती है, रिपेयर हो गया ना उसके बाद। अभी वो पहले जब टाँके नहीं लगते थे तो स्ट्रेचिंग होती थी, ढीलापन थोड़ा बहुत आता था, टाँके के बाद वो भी नहीं आ रहा है। और क्या है कि टाँके कोई दर्द नहीं करते, सुन करके लगाते हैं, 5 दिन ऐसे भी पेन रिलीफ खानी है। यूट्रस छोटा होता है, पेन तो हो ही रहा होता है, ऐसा नहीं कि पेन एकदम से वही सेम पेन
इंटेंसिटी कम हो जाती है, चलते रहते हैं, क्योंकि आजकल गोलियां चलती रहती हैं इसलिए पता नहीं चलता। सीजन के बाद तो बहुत ही 3 बार चलती हैं दिन में, और डिलीवरी के बाद भी 3 बार खा लो, 2 बार खा लो, टाँकों के साथ ही दर्द ठीक हो गया, बाकी बॉडी भी ठीक हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कीगल एक्सरसाइज, पहले से करनी, बाद में करनी, और फिर थ्रू आउट लाइफ करनी। मूल द्वार और गुदा द्वार को बंद करना। मैंने बहुत उसकी बुक्स पढ़ी हैं, पूरी एक मोटी बुक्स पढ़ी हैं योगा की, तो थ्योरी बहुत अच्छे से पता है, करी चाहे नहीं करी। ये सब ने फॉलो किया। हम तो वैसे बैठे थे रिलैक्स करने के लिए, हमने बहुत सारा व्यायाम किया था कि अब रेस्ट करते हैं और कीगल करते हैं, ठीक है। कीगल हो गया, ये रेस्ट भी हो गया, ब्रीदिंग भी हो गई। अब फिर से थोड़ा अब हम लेवल 2 करेंगे। लेवल 2 के लिए फ्रॉग वाली भी बता दें। आप अच्छे से ब्रीदिंग करना एक बार बताना, एक नॉर्मल ब्रीदिंग हम कैसे करते हैं, खासकर योगा में जब ब्रीदिंग सिस्टमैटिक, नाक से लेते हैं लंबा गहरा, लेते जाओ जितनी आपकी कैपेसिटी है मैक्सिमम, उसको जब ले लिया उसको रिटेन करो, बॉडी में रखो जब तक आप रोक सकते हो। हर एक होल्ड नहीं कर पाते, नहीं होल्ड करना है, तभी तो बेबी को ऑक्सीजन जाएगी अंदर, वरना तो डाला निकाला उसको टाइम कहाँ मिला। होल्ड नहीं कर पाते, लेकिन जब आप होल्ड करने का प्रयास करते हैं तो करो, आज करके और कल देखो। में थोड़ा फर्क हो जाता है, आपका 1 सेकंड बढ़ता जाता है, प्रयास करते करते आपकी जो होल्डिंग लेफ्ट साइड से लो, वो बढ़ जाता है। जब हमने लंबा गहरा ये ऐसे अंगूठे से दबाओ, उसको रोका, अंगूठे से दबाओ, और हाँ। फिर उसको हमने नाक से ही एक्सहेल करना है, लेकिन लेबर के समय डिलीवरी टाइम आपको, हाँ, जबड़ा ढीला छोड़ो, हम अपने होंठों और प्रैक्टिस करनी है लंबा सांस लेने की। थोड़ा ढीला रखेंगे, यानी कि इसने करी नहीं, तुम करके दिखाओ, नाक से लेंगे, करिए, लो, हाँ, इसी से करो। एक आपका अगर कंट्रोल अच्छा नहीं है तो इससे ये क्या हो बात हुई, ढीला रखेंगे। हिलना नहीं है, गर्दन नहीं हिलानी है, हमें शूटिंग नहीं कि चल रही, सांस इतना सूक्ष्म हो कि बॉडी को पता ना चले, बिल्कुल गर्दन सीधी रहे। लेबर नहीं कर रहे, हाँ, सांस तो ये। ऑटोमेटिक चलता रहता है ऑल द टाइम, है ना। देखो मेरा, रोको, उसको रोको, ढीला छोड़ो, कर, दांत मिले नहीं है नीचे। 1 2 3 4 5 तो कर ही लेते हैं, 15 तक करना है। हमें डॉक्टर लमासे ने कंसेशन दिया हुआ है, अच्छा, अब जब हम कहते हैं मुंह खोलो तो कोई पेशेंट 1 2 3 4 5 6, उससे क्या होता है कि हाँ, कम से कम वो ढंग से रुक रही हैं, ऐसे नहीं कि गिरने को लट। तुम छोड़ो मत, हिम्मत करो। 1 2 3 4 5, ये खरीदना है रेस्पिरेटरोमीटर, 5-7 कितने का आता है? 300-400 का आता है। 300-400 का ही आता है। इसका डिब्बा दिखाना, इसका डिब्बा दिखाना। ये अपने बेल्ट पहन के वॉक करो, कोई बहाना नहीं है, मुझसे चला नहीं जा रहा। खूब कपड़े पहनो, सॉक्स पहनो, सर्दियों में तो और अच्छा है, जब मर्जी चल दो। सांस को मैच करना है, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजर ये बुजुर्गों के लिए बनाई है जिनको लंग डिजीज़ होती है, लेकिन मैं सोचती हूँ हमारे सभी के लंग कैपेसिटी कम है आजकल। ये मेरी फेवरेट है, बड़ी हर अच्छी। एक का सांस की ड्यूरेशन अलग होगी। सांस लेके जब तक आपका सांस रुका है, जब छोड़ना है सांस की गति को सिंक्रोनाइज करो, ऐसे नहीं कि करने का कोई फायदा नहीं है। सांस के साथ करो, चलो आप सब अपने समय में करेंगे 5 टाइम्स। इनहेल अप, होल्ड योर ब्रेथ। जब ऊपर तक ले जाओ, हाथ ऊपर जब तक ले सांस ना रुकेगा तो ऊपर ऐसे कर दो। हमें आजकल गर्दन की साथ में हो जाएगी ना, ऊपर देखो, और जब वो ऊपर वाली सांस कराओ, छोटी उंगली वाली। छोड़ेंगे जब ये ऐसे तो पकड़ो। डाउन। अब इसी में मैं एक और करती हूँ, ये भी ब्रीदिंग के साथ करना, ऐसे नहीं करनी, ठीक है। सांस Breathe भरते your हुए। hands, बाजू कान के साथ। अब सांस भरेंगे, छोटी उंगली को देखेंगे, जब तक सांस भरा है देखते रहेंगे, और जब छोड़ेंगे चिन डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। छोटी उंगली देखनी है, और नहीं गर्दन। और कभी आप थके हैं, मान लीजिए उठने का मन नहीं है, तो ऐसे बैठ के भी कर सकते हो। बैठे हैं, कर रहे हैं। खाना खा के ऐसे बैठना चाहिए ना। ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी बॉडी कितनी परमिशन दे रही है। कोई पूछते हैं कि कितने मिनट करना है, कोई 2 मिनट करेगा, कोई 20 भी करेगा, है ना।
तो जितनी हमारी बॉडी खुलेगी, जितनी हमारी बॉडी होल्ड करेगी, जितनी हमारी सांस की ड्यूरेशन होगी, करना है। ठीक, अब ये तो गाना कौन सा लगा हुआ है? रिलैक्सिंग हो गया। अब एक और डिफरेंट करा दो। इस पोजीशन में आज नहीं बैठे, इसमें भी कभी कभी बैठा करें। बैठे, अब इसको ऐसे नहीं करना, केयरलेसली सांस के साथ करना है, क्योंकि लेबर के समय मेन काम किसका है? आपका क्या काम है? ब्रीदिंग है, और आपको कुछ भी नहीं करना। या डॉक्टर ने बस ऑक्सीजन देनी है बच्चे को, जगह का इंतजाम पहले कर लिया। पहले सांस ही लेते रहे, वेस्टेज ऑफ टाइम। हम ब्रीदिंग और एक्सरसाइज मैच करेंगे। देखो, सांस छोड़ा और भर के ऊपर, सांस छोड़ा नीचे, भरा ऊपर। अब इसमें एक साइड तो आपकी पूरी बड़ी अच्छी हो जाएगी, करो करो। लेकिन दूसरी साइड में थोड़ी मुश्किल होगी, कोई बात नहीं। उससे अब आपकी कमर भी बीच में कमर कमर रहेगी, ठीक है। कमरा और नहीं पहले बनेगा। वाले कॉस्ट्यूम सारे पूरे आएंगे। पूरे डिलीवरी के बाद शादी वाले कपड़ों में वापस आना है। मैं एक स्लिमिंग की मशीन खरीद रही हूँ। डिलीवरी के बाद पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज उसमें होंगी वाइब्रेशन से, और आपका पेट अंदर जाएगा, टाइटनिंग होगी। अभी बस 1 हफ्ते में आ जाएगी। तो कोशिश ये करनी है, जब ऊपर उठोगे सांस भरना ये पोस्ट डिलीवरी, ये प्री डिलीवरी का सामान तो है ही हमारे पास। न होंगे ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, चंचल हवा। अगर आप सॉन्ग गाते हो तो ये ब्रीदिंग खुद हो जाती है। झुकते जाना, सांस करें ऊपर। अब दूसरी ओर थोड़ी मुश्किल होने वाली है, कोई बात नहीं, आज जितना की हो। चांदनी में Now spread your legs. घर में मम्मियों को कराना है। अच्छा, अपनी hamstring को मम्मी को कहना है कि कर, थोड़ा सा प्यार दे दो ना मम्मी को। अच्छा मम्मी एक्सरसाइज करो, इसमें भी खुश हो जाती है मम्मी आजकल तो। जिनसे नहीं हाँ, करवाती हो ना, खुश हो जाती हैं। मदर इन लॉ एक और सिस्टर इन लॉ है, दो अकेली, दो ही आजकल मुश्किल से लेडीज़ हैं जिसपे अपना घर बच्चे सब छोड़ के जा सकते हैं। प्यार धीरे धीरे होता है, हमें कौन सा उनसे है ये सोचा करो। लिहाज और रिस्पेक्ट इसीलिए बनाई है कि जब तक प्यार हो तब तक रिस्पेक्ट से काम चलाओ। Now beauty secret of golden times चलाएंगे। हथेलियाँ कोहनियों को नहीं मोड़ेंगे, कमर से। ये जो चक्की हम कहते हैं ना पुराने ज़माने में चक्की, हम आज भी चला सकते हैं, कोई रोक थोड़ी रहा है हमें चक्की Beauty चलाने। secret of golden times। लेकिन कोहनी आराम से रिलैक्स होके, ऐसे अकड़ाना नहीं बॉडी को। कमर से घूमे। अब इसमें देखो, breathing normal। फेस आपका बिल्कुल नहीं चेंज होना चाहिए। कोई इसमें दम नहीं लगा रहे हैं, दम थोड़ी लगा रहे हैं। हाथ थोड़ा ढीला छोड़ो, देखो सॉफ्ट करो हाथ को, हाथों को सॉफ्ट करो, इतना अकड़ाओ नहीं। ऐसे थोड़ी चक्की चलाता है कोई। हाँ, रिवर्स भी कर लेंगे। आप क्या होगा, थक ज़्यादा जाओगे, एक्सरसाइज कम होगी अगर हम अकड़ा लेंगे तो। वो देखो कितने मज़े से कर रही, नेक्स्ट करेंगे जैसे सच में चला रहे हो धीरे धीरे गानों के साथ। सांस छोड़ा, एक्सेल, रिवर्स हो जाए तो रिवर्स भी कोई बात नहीं, और ये नीचे छोड़ के ऊपर भी आ सकते हैं। बस breathing एक को मिनट hold रुको। रखो। जितनी देर होल्ड रखो उतनी देर मैम रुको, जब छोड़ो डॉक्टर या विकास बोल रहे हैं एक पेशेंट को अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा है ना, वो बोले डॉक्टर कराओ बोलते। मैं उनसे पूछ ले तो बोलूँ करा लो विकास, केयर में। अच्छा हाँ करा लो। हेलो, ये किया डायग्नोस्टिक ना, राइट कोहनी को नीचे लगाओ। मैम बोल रहे हैं हाँ करा लो अगर वो बोल रहे हैं। सांस करें, आ जाना फिर दिखा दो। छोड़ें, पीछे घुटने सीधे, घुटने नहीं मोड़ेंगे। ये सब बेड पे ही रजाई के अंदर भी हो सकती है ना, इनका ये एडवांटेज है। एक साइड कम होता है, कोई बात नहीं, होनी जरूरी है, प्रयास करना है। धीरे धीरे प्रेगनेंसी में इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट होती है, ऐसे अदरवाइज कभी नहीं होती। आपके जो डिफेक्ट है ना वो प्रेगनेंसी में ठीक कर सकते हैं। मैं कमर पे हाथ लगा के आपको बताऊंगी कि हाँ आपका ये कमर बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, सारे गैप बराबर होने चाहिए, ठीक है। और कर्व नहीं होना चाहिए, मिनिमल कर्व होना चाहिए। इतना कर्व छोटा होता है वो दिखता भी नहीं बाहर से, सीधी कमर। अब फिर ब्रीदिंग को मैच करेंगे।
सांस भरें, हिप पे होल्ड रखें जब तक सांस है, जब छोड़ना है बहुत अच्छी है। हिप सुंदर रहेंगे, कमर सुंदर रहेगी। इसमें थोड़ा पैर पास कर लो, थोड़े से पास कर लो, इतना खोल के भी हो जाएगा। हो जाता है, चलो बहुत अच्छा होता है। फिर इसी की सेकंड वेरिएशन देखो, ऊपर उठे, मूव फॉरवर्ड, झटके की बिना सांस को मैच करो, ध्यान लगाओ कि सांस मेरा ठीक आ रहा है, मैच हो रहा है, लंबा या छोटा हो कोई बात नहीं। बेड पे भी कर सकते हैं ना। गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। खाली बैठना, चिंता करना, अब उन्हें अधिक चिंता करो करनी तो एक्सरसाइज साथ साथ करते रहो, होगी नहीं चिंता, अपने आप खत्म हो जाएगी। अब हमने लेग्स को ज़्यादा खोला था, अब इन्हें थोड़ा रेस्ट दे देते हैं। ये डब्ल्यू पोजीशन जैसा बना बन गई, थोड़ा गैप बैक थाइस के साथ। फिर सांस को अप्लाई करो, सांस भरा और छोड़ दिया, करते जाएं। ब्रीदिंग का चेक खुद रखें और हर बार आपको अगले दिन समझ आएगा कि मेरी जो सांस लेने की, रिटेन करने की जो टाइम है वो बढ़ता जा रहा है, मेरी लंग कैपेसिटी बढ़ रही है, मुझे लेबर टाइम के समय कोई दिक्कत होने वाली लंग नहीं पूरे है। खुले होने चाहिए, बच्चे को ऑक्सीजन और जगह माँ ही दे सकती है। चलो जब ये कर लेंगे तो कोशिश करेंगे दोनों घुटने नीचे रखते हैं हमें पैरों को एडजस्ट करना। फिर इसमें सांस भरा, छोड़ दिया, भरा, छोड़ दिया। कोई भी एक चीज़ नहीं करनी, सांस अलग से, एक्सरसाइज अलग से, नो। ब्रीदिंग भी करते जाएं और व्यायाम भी। ऐसे बैठो, जितने मुड़ते हैं उतने। वो जो खाली सांस करते हैं वो मैं कहती हूँ सैर करके आके करो, वॉक करके आया, जो वॉक का फायदा है वो किसी एक्सरसाइज से नहीं होगा, जो उसमें स्टेमिना बढ़ेगा, जो उसमें खाना हजम होगा, क्योंकि उतना तो हम सांस चढ़ने ही नहीं दे रहे, तो वो सांस चढ़ेगा, वहाँ पे हो गई। फिर बैठ के शांति से सिर्फ उसको स्लो डाउन करना। डब्ल्यू पोजीशन लिफ्ट कर दो, थोड़ा उठो ऊपर, घुटना खोल बंद। फिर अब इसमें सांस भरो, छोड़ो, भरो, छोड़ो। ये बटरफ्लाई दूसरी तरह से होगी ना, कमर और शोल्डर की भी हो गई इसमें। ये अच्छी बात है, शोल्डर भी आपके स्ट्रांग हो रहे हैं, ये नहीं कि ज़रा सा कुछ उठा ली। शोल्डर भी आजकल लड़कों के, ये सारी एक्सरसाइज बॉयज़ को भी करनी है। कभी ऐसे ना, मेरे हिसाब से वो टीवी वाली जब टीवी देखते हैं ना रात को 2 घंटे, वो ऐसी खुली जगह होनी चाहिए, टीवी रखा है और वहाँ बैठने की जगह है, कारपेट पे नीचे बैठ के अपने एक्सरसाइज करो, या सोफे ऐसे हों कि उस पर बैठ के करो। सोफे के नीचे बैठ जाते हैं ना, उतर के सोफे पे टेक लगा के घरों में। ब्रीदिंग के साथ करेंगे। अभी लेवल 3 रह गई है ना, उसकी अलग वीडियो बना देंगे। अभी ये लेवल 2 हुई है, हाँ नहीं वो अलग वीडियो बना दूंगी। ये लेवल 2 की बन गई, इससे पहले लेवल 1 की बनाई थी, अब ये लेवल 2 की है। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे लेवल 3 की, 9th मंथ वाला। कर लेते हैं और रिलैक्सेशन भी। सांस भरें, छोड़ते हुए ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे 3 बार। आंखें कोमलता से बंद, ध्यान आज्ञा चक्र जहाँ बिंदु या टीका लगाते हैं वहाँ पर, और चेहरे पर प्रसन्नता, स्माइल ऑन योर फेस। पेपर पे लंबा गहरा सांस भरें, छोड़ते हुए ओम ध्वनि का उच्चारण करें 3 बार। ये चांदन धूप कमर से आनी चाहिए, बैक पे कम धूप लगनी चाहिए, फेस पे नहीं लगनी चाहिए। फेस कैसे ढकोगे, धूप में बैठना होगा तो पूरा फेस ढकना, जैसे एक्टिवा पे बांधते हैं, जैसे एक्टिवा में बांधते हैं, जो दिखाना बांध के। खुद को शाबाशी दें। आहा खुद को खुश रखने की जिम्मेवारी किसी और पे ना दें, खुद को खुद से खुश रखें। इसको पूरा ढक के जाके, हाँ अब पीछे से जब धूप आएगी तो आपके फेस पे नहीं आएगी। फेस की स्किन परमानेंट डैमेज होता है,
अरे वाह, ठीक है, इतनी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी पीछे से धूप आ रही है ना, बस ऐसे ढक लिया कि गर्दन भी खा लेना, और कमर पूरी इतनी बड़ा एरिया है उसको धूप लगेगी, और सिंगल कपड़ा हो, डबल कपड़ा नहीं, स्वेटर पहनना। फिर सर्दियों की धूप हमारे इंडिया में कहते हैं कि ना गर्मियों में निकलते नहीं और सर्दियों में इतने कपड़े पहने होते हैं, तो इसलिए जब जैसी गर्मी आई बाहर दोपहर को 12 बजे 2 बजे जाके वहाँ एक्सरसाइज करो, फेस को बचा के कैप पहन लो, वॉक करने जाओ, दोपहर को वॉक करने जाओ, खाना खा के जाओ, कोई ये नहीं कि सुबह शाम वॉक करनी है, सर्दियों में दोपहर को करो, अपने आराम से उठते हैं तो दोपहर को लेटने की ज़रूरत ही नहीं, खाना हल्का खाया और चल दिया, ठीक है। बाय कर दो। आज डीप ब्रीदिंग अच्छे से सीखिए और करनी है।